महाराष्ट्र के जिला यवतमाल के दाराहवा शहर स्थित उप विभागीय पुलिस अधिकारी कार्यालय में बेखौफ जुआ खेल रहे पुलिसकर्मियों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, जिसके बाद सभी दोषी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। दाराहवा शहर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी नीलेश पांडे की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर ड्यूटी पर तैनात 4 से 5 पुलिसकर्मियों ने कार्यालय में ही टेबल कुर्सियों पर जमकर जुआ खेला। इस दौरान किसी ने मोबाइल से वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया में वायरल कर दिया, जिसके चलते जुआ खेल रहे पुलिसकर्मियों की करतूत देश भर में सुर्खियों में आ गई। बताया जाता है कि इसके बाद दाराहवा पुलिस के एसडीपीओ नीलेश पांडे ने इस मामले की पूरी जानकारी लेकर जुआ खेलने वाले सभी पुलिसकर्मियों को बड़ी फटकार लगाकर उनके खिलाफ कसूरी अहवाल यवतमाल जिला पुलिस अधीक्षक को भेज दिया था। वायरल वीडियो में एसडीपीओ कार्यालय दाराहवा में पुलिसकर्मी शर्ट उतारे बनियान पर कार्यालय की मेज पर जुआ खेल रहे साफ दिखाई दे रहे हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए यवतमाल जिले के एसपी एम राजकुमार ने यह करतूत का वायरल वीडियो तथा दाराहवा के उप विभागीय पुलिस अधिकारी नीलेश पांडे का कसूरी अहवाल के मुताबिक जुआरी पुलिसकर्मी सहायक पुलिस उप निरीक्षक हरिभाऊ डोरे, जमदार जिलानी खान देशमुख, देवीदास जाधव, प्रकाश शिंदे और पुलिस सिपाही अविनाश लोखंडे, इन पांचों ही जुआरी पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। वीसीएन न्यूज के लिए दाराहवा से शफीक अहमद की रिपोर्ट। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नज़र में अपनी फजीहत करवाने के बावजूद भी अमरावती महानगर पालिका की नींद खुलने को तैयार ही नहीं, क्योंकि अमरावती महानगर पालिका को तो अब फजीहत करवाने की आदत हो चुकी है। स्वच्छता के नाम पर बड़े बड़े दावे करने के बावजूद भी जहां तहां देखो तो छिछलेदर साफ तौर पर नजर आ ही जाती है। लेकिन अमरावती महानगर पालिका को इससे क्या गंदगी शहर में हो रही है। अमरावती महानगर पालिका की सत्ता में बैठे अधिकारी और अमरावती महानगर पालिका की सत्ता को चलाने वाले राजनेताओं के घर में थोड़े हो रही है। उन्हें क्या फर्क पड़ता है, उन्हें तो सिर्फ हवाई बातें करने से मतलब है। पहला मौका नहीं है जब प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से अमरावती महानगर पालिका को कड़ी फटकार का सामना करना पड़ा है। इन सब के बावजूद अमरावती महानगर पालिका अपनी बढ़ रही फजीहत को रोकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। जैसे जैसे शहर में कचरे, गंदगी और प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, अमरावती महानगर पालिका की फजीहत का स्तर भी उतना ही ऊंचा उठता चला जा रहा है। सुकली कंपोस्ट डेपो का धुआं बता रहा है कि जितनी पहुंच इस धुएं की आसमान तक है, उतनी ही फजीहत अमरावती महानगर पालिका की भी हर जगह हो रही है। लेकिन फिर भी अमरावती महानगर पालिका कोई ऐसा कार्य करने को तैयार ही नहीं है जिससे कि स्थिति को बदला जा सके, जिससे कि हालात को काबू में लाया जा सके। हालत तो यह है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारी और कुछ वरिष्ठ पार्षदों की अगर माने तो अमरावती महानगर पालिका को निलंबन तक का नोटिस आ चुका है। लेकिन फिर भी परवाह किसे है, जो होता है हो जाए, हम तो आराम की नींद सोते रहेंगे। प्राचीन भारत की सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार देश के हर हिस्से में दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। दिवाली हर साल आती है। दिवाली के उत्साह में लोग तरह तरह के पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन पटाखे फोड़ने का चलन अभी जितना हो चुका है, दिवाली के प्राचीन स्वरूप में वह ऐसा नहीं था। बल्कि दिवाली का प्राचीन स्वरूप कुछ इस तरह से था कि लोग दीप जलाकर और आकाश दीप लगाकर अपने घरों को रोशन करते थे और दिवाली की खुशियां मनाते थे। लेकिन गुजरते वक्त के साथ साथ जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता गया, दिवाली के हर्षोल्लास में भी तब्दीली आती गई। अब लोग दिवाली का जश्न पटाखे फोड़कर मनाते हैं। इस तरह के आकर्षक पटाखे हैं कि उनके फूटते ही आकाश जगमगा उठता है। लेकिन इस जगमगाहट के साथ ही आकाश में भारी मात्रा में प्रदूषण भी फैलता है। वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है और फिर पर्यावरण में तरह तरह की खराबियां आती हैं, वो अलग। इन्हीं चीज़ों की रोकथाम के लिए पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने एक गाइडलाइन जारी की, जिसके अनुसार उच्च न्यायालय ने प्रशासन से यह पूछा कि
किन पटाखों को बैन कर देना चाहिए और किन्हें नहीं। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने यह भी कहा जिन पटाखों का नॉइज लेवल 125 से ज़्यादा है उन पटाखों को बैन कर दिया जाए। इसी के मद्देनज़र प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से अमरावती शहर के नरसम्मा कॉलेज आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस मैदान में तरह तरह के पटाखों का प्रशिक्षण लिया गया। जिसमें यह देखा गया कि किन पटाखों का नॉइस लेवल 125 से ज़्यादा है। जिन पटाखों का नॉइस लेवल 125 से ज़्यादा रहा उन पटाखों के प्रतिबंध की सिफारिश भी की गई है। VCN न्यूज़ भी आप सभी से यह अपील करता है कि इस दिवाली दीप जलाएं, पटाखे नहीं, जिससे आपके शहर का पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और आपकी आबो हवा जहर मिश्रित होने से भी बची रहे। मी संदीप पाटील, प्रादेशिक अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ। या ठिकाणी आम्ही माननीय हायकोर्टाच्या निर्देशाप्रमाणे फटाक्यांच्या बाबतीमध्ये जे काय सर्क्युलर्स आहेत त्या कंप्लायन्सच्या अनुषंगाने व फटाक्यांच्या वेगवेगळ्या प्रकारानुसार त्यांची नॉईज लेवल मॉनिटरिंग या ठिकाणी करण्यात येत आहे आणि ज्या फटाक्यांचं नॉईज लेवल मॉनिटरिंग 100 मध्ये त्यामध्ये 125 डेसिबलपेक्षा जास्त जर आढळल्यास अशा फटाक्यांना प्रतिबंध करण्याकरता आम्ही शिफारस करणार आहोत। अमरावती शहर के जयस्तंभ चौक स्थित गांधी बापू की प्रतिमा पर हार पहनाकर NSUI और युवक कांग्रेस के सदस्यों ने भाजपा केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर हल्ला साधा। गौरतलब हो केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों के 4 साल पूर्ण हो चुके हैं। इसके बावजूद महंगाई बढ़ रही है और घोटाले हुए जा रहे हैं। भ्रष्टाचार पे रोक का नारा लगाकर यह सरकारें सत्ता में आई थीं, लेकिन भ्रष्टाचार अभी भी कायम है। राफेल के नाम पर मोदी सरकार को घेरते हुए NSUI कार्यकर्ताओं ने जमकर निशाना साधा और कहा कि यह सरकार सिर्फ बोल बचन की सरकार है, इस सरकार से कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। आम जनता त्रस्त है, महंगाई बढ़ रही है और सत्ता में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुखिया देवेंद्र फडणवीस सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। यह 4 साल ऐसे गुजरे हैं जैसे यह अपने क्लासरूम में बैठकर होमवर्क की प्रैक्टिस कर रहे हों, इससे ज्यादा और कोई कार्य नहीं हुआ। अनिल अंबानी को करोड़ों रुपया मुफ्त में दे दिया गया। इसी तरह बड़े बड़े भ्रष्टाचारी देश का पैसा लेकर विदेश भाग गए, लेकिन यह सरकार देखती रही और आने वाले दिनों में न जाने किस तरह के कितने ही घोटाले सामने आने वाले हैं। महंगाई बेलगाम है, देश की जनता त्रस्त है। किसानों की कर्जा माफी नहीं की गई, ना ही मराठाओं को आरक्षण दिया गया, ना ही धनगरों को आरक्षण दिया गया, ना ही लिंगायतों को आरक्षण दिया गया और जो सारे वादे किए गए थे वो जस के तस ठंडे बस्ते में पड़े हुए हैं। सरकार के मंत्री, नेता और खुद के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री यही आश्वासन देते हैं कि प्रयास चालू है, जल्द से जल्द कोई अच्छा नतीजा जरूर आएगा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर देखने को कुछ भी नहीं मिलता। यह सभी आरोप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रदर्शन के दौरान लगाए। मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, शेतकरी कर्जमाफी, लिंगायत आरक्षण, बोंडअळीचे पैसे, शेतकरी कर्जमाफी, दुष्काळ घोषणा। भारतीय जनता पक्षाला
आज सत्तेत येऊन 4 वर्ष पूर्ण झाले आहे, परंतु सत्तेत आल्यानंतर जे त्यांनी आश्वासने दिली होती, जे स्वप्न दाखवले होते, त्यांनी एकही स्वप्न किंवा आश्वासने पूर्ण केली नाही. त्याच्या निषेधार्थ आज अमरावती जिल्हा युवक काँग्रेसच्या वतीने आज अमरावतीमध्ये निषेधासन असे अभिनव आज आम्ही आंदोलन इथे आयोजित केले आहे. या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही अमरावतीतील जनतेला सांगणार आहोत की BJP सरकार हे किती खोटी आणि फसवी सरकार आहे. काळड्या भाजप सरकारला आज 31 ऑक्टोबर रोजी 4 वर्ष पूर्ण होत आहे आणि या 4 वर्षात यांनी घोषणा असो आश्वासनं असो हे सोडून काही एक केले नाही. त्याबद्दल महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसच्या वतीनं आज संपूर्ण महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये या प्रकारचं अभिनव आंदोलन माननीय सतीशदादा दामले यांच्या नेतृत्वात सगळीकडे पार पडत आहे. या सरकारचा आम्ही इथे तीव्र शब्दात निषेध करतो. पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार वाघों के जंगलों से निकलकर इंसानों पे हमला करने के प्रकरण सामने आए हैं, वह पहले अतीत में नहीं देखा जाता था. अतीत में तो यह होता था कि लोग जंगलों में अपना जीवन बसर करते थे, लेकिन तब भी बाघ उन पर हमला नहीं करते थे. आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बाघ जंगल से निकलकर इंसानों पर हमलावर हो गए हैं? कहीं इन सब की वजह चकाचौंध के इस दौर में सिमटते जंगल तो नहीं है, कहीं जंगल में घटते हुए पर्यावरण के स्रोत तो इसकी वजह नहीं बन रहे, कहीं प्रकृति को पहुंच रहा नुकसान बाघों के गुस्से की वजह तो नहीं बन रहा. इस बारे में शोध करने की ज़रूरत है, क्योंकि इतिहास को अगर देखा जाए तो ऐसे कई उदाहरण सामने आ जाएंगे कि जिसमें कई महापुरुष और कई योद्धाओं ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ जंगलों में गुजारा है. आज भी आदिवासियों का एक बड़ा हिस्सा जंगलों में अपनी ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन वह प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करते. इसी वजह से वह आज भी जंगलों में सुरक्षित बचे हुए हैं. धनगर समाज के एक प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिकारी के दफ्तर पहुंचकर उन्हें ज्ञापन सौंपा और कहा कि बाघ के हमले में जिन जिन लोगों की जानें गई हैं, उन सभी हत्याओं के मामले में वन विभाग पर केस दर्ज किया जाए और वन विभाग के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वन विभाग का आमूल चूल रवैया ही लोगों की जान का जवाबदेह है. अगर वन विभाग तस्करों पर ठीक से कार्यवाही करता और जंगलों के संसाधनों को सीमित होने से बचा पाता तो शायद बाघों का यह गुस्सा और जंगल में रहने वाले दूसरे प्राणियों का गुस्सा इंसानों पर नहीं निकलता. महत्त्वाचं हे आहे की जी जंगलातले जे वाघ आहे ते शहराकडे वळायला लागलेले आहे. कसं झालेलं आहे का शहराकडे वळत असताना जे माणसांची ते शिकार करतायत याचं कारण जे आहे ते फॉरेस्ट विभागाने अजूनपर्यंत शोधलेलं नाही आहे. वस्तुस्थिती अशी आहे, आमचं म्हणणं एवढंच आहे की जोपर्यंत मेंढपाळ जुलै ते सप्टेंबरपर्यंत जेव्हा वन जंगलात राहतात तोपर्यंत कधीही ते जंगलातले वाघ शहरामध्ये येत नाही. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं असं आहे की आमचं आव्हान आहे की हा जो वाघ आहे हा माणसावर कधीही हल्ला करत नाही. म्हणजे कारण त्याचं असं की जोपर्यंत जेव्हापासून जसं चंद्रगुप्त मौर्य आणि शिवाजी महाराजांच्या कारकिर्दीपासून मेंढपाळ हा जो आहे हा पूर्ण जंगल निर्मितीचा एक शिल्पकार आहे आणि त्यांनीच त्या मोठ्या प्रमाणात तो जंगल तयार केलेला आहे आणि त्या जंगलात ते आजपर्यंत उघड्यावर राहिलेला हा मेंढपाळ धनगर आहे आणि त्यांच्या मेंढ्यासुद्धा त्या भागामध्ये राहतात आणि राहत असताना आजपर्यंत कधीही असं निदर्शनात आलेलं नाही की मेंढपाळांवरती वाघांनी कधी हल्ला केलेला आहे. म्हणजे याचं कारण असं की त्याला जर खाद्य आणि त्याची जी शिकार जर त्याच्या जंगलामध्ये असेल तो कधीही माणसावर तो रुखत नाही. आणि याचं कारण म्हणजे याचं जे खरी जे अडचण आणि त्यांची जे तांत्रिक अडचणी ज्या आहे जे वाघ असा का करतो हे याच्यावर कधीही वन विभागाने विचार केलेला नाही. उलट वन विभाग जे आहे हे दिशाभूल करण्याचं काम करत आहे, सगळ्या लोकांना गुंतून ठेवत आहे. आणि मी तर असं म्हणतो की ज्या लोकांचा जो जीव गेलेला आहे त्या जीव घेण्यामागे वन विभाग हे कारणीभूत आहे आणि खऱ्या अर्थाने त्यांच्यावरती ते गुन्हे दाखल व्हायला पाहिजे अशा पद्धतीचं आजचं आमचं निवेदन आहे.
विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिझीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगाव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। कारंजा तालुका व वाशिम जिला में किसानों की अत्यंत दुर्दैवी हालत व संपूर्ण वाशिम जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने के लिए किसानों की भिन्न भिन्न मांगों को लेकर शिवसेना के कार्यकर्ताओं की ओर से जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में मांग की गई कि पिछले 5 वर्षों से किसानों की फसलों की हालत अत्यंत दयनीय है और इस वर्ष कारंजा तालुका व संपूर्ण वाशिम जिला में किसानों को अत्यंत सूखे की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद शासन की ओर से तैयार की गई यादी में सिर्फ और सिर्फ रिसोड तालुका का नाम ही शामिल किया गया है। ऐसा करके संपूर्ण वाशिम जिला के किसान जो कि सूखे की स्थिति को झेल रहे हैं, उनके जख्मों पर नमक छिड़कने की स्थिति शासन की ओर से की गई है। पानी की उपलब्धता तो पहले ही से नहीं है, इसके साथ साथ अब किसानों को बीज भी ठीक से मुहैया नहीं कराए जा रहे हैं, क्योंकि बीज मुहैया कराने की शर्तें ही इतनी कड़ी है कि कई किसान इन शर्तों को पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इन शर्तों का नियोजन फिर से करना चाहिए। सन 2017-18 में किसानों का बैंकों के जरिए बीमा किया गया, लेकिन कई किसानों को यह बीमे की राशि उपलब्ध नहीं हुई। इस संदर्भ में भी शासन को कार्यवाही करनी चाहिए। हर वर्ष किसानों की प्रलंबित मांगों को लेकर शासन उन्हें पूर्ण करने का वादा करता है, लेकिन वह सभी मांगे अभी तक अधर में लटकी हुई है। शासन को इस पर भी गंभीर तरीके से कार्रवाई करनी चाहिए। किसानों को उनके फसल बुआई में हुई नुकसान की भरपाई की रकम भी शासन को जल्द से जल्द देनी चाहिए। वह बोंडाली अनुदान से जो किसान अब तक वंचित हैं, उन किसानों को जल्द से जल्द अनुदान उपलब्ध कराया जाना चाहिए। किसानों की कर्ज माफी की जाए। किसानों की कर्ज माफी अभी तक अधर में लटकी हुई है व किसानों के साथ इसमें बड़े पैमाने पर धोखा किया जा रहा है। सभी किसानों की समस्याएं जल्द से जल्द हल की जाए, ऐसी मांग भी इस ज्ञापन में की गई है। और इसके साथ साथ यह चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसानों की इन समस्याओं को जल्द से जल्द नहीं सुलझाया गया तो फिर शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा और वह आंदोलन उग्र रूप भी धारण कर सकता है कि जवाबदारी पूरे तौर पर शासन की ही रहेगी। यह चेतावनी शिवसेना शहर प्रमुख गणेश बाबरे व शिवसेना कार्यकर्ताओं की ओर से दी गई। गेल्या 5 वर्षात नव्हता इतका भयंकर दुष्काळ पिकाच्या दृष्टीने यावर्षी आणि दुर्दैवाची बाब अशी आहे की वाशिम जिल्ह्यात फक्त रिसोड तालुका दुष्काळ सदृश्य दाखवला आहे। दुष्काळ सदृश्य दाखवणे म्हणजे ते अदृश्य झाल्यासारखाच आहे। खऱ्या अर्थानं योग्य रीतीनं यांनी पंचनामे करायला पाहिजे। प्रत्यक्ष शेतात जाऊन काय परिस्थिती आहे शेतकऱ्याची, कारण 4 वर्षात नव्हती इतकी अपघटित हानी यावर्षी पिकाची झाली आहे। मागचा पाऊस आला नाही, त्यात प्रचंड मोठा खंड झाला आणि म्हणून सोयाबीनचं जे मुख्य पीक आहे, सोयाबीन असेल, उडीद असेल, मूग असेल, हे शेतकऱ्याच्या हातातून निघून गेले आणि त्याच्यामुळे यावर्षी खऱ्या अर्थानं इतकी वाईट परिस्थिती असताना वाशिम जिल्ह्याकडे दुर्दैवानं दुर्लक्ष झाल्यासारखं वाटतंय। केवळ एक तालुका रिसोड ज्याला फक्त दुष्काळ सदृश्य घेण्यात आलं, कारंजाच्या लगतचे यवतमाळ जिल्ह्यातले बाकी तालुके घेण्यात आले, परंतु लागूनच असलेला कारंजा असेल, मानोरा असेल, मंगरूळ असेल,
याही ठिकाणची परिस्थिती काही वेगळी नाही आणि म्हणून हे निकष कोण्या पद्धतीने लावली असा संभ्रम माझ्यासारख्या सगळ्या कार्यकर्त्यात आहे आणि म्हणून योग्य रीतीनं पंचनामे करून योग्य रीतीनं आणेवारी काढून संपूर्ण जिल्हा दुष्काळ करावा कारंजासहित अशी आमची मागणी आहे. वाशिम जिल्ह्यात तुम्ही योग्य निकष लावला नाही तर महिन्याभरानंतर आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू आणि म्हणून आज केवळ सूचना देण्यासाठी आम्ही सर्व शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि इथल्या पंचायत समिती, खरेदी विक्री संघ, कृषी उत्पन्न बाजार समिती, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक या सगळ्यांचे प्रतिनिधी या ठिकाणी आलो. पण जर शासनाला जाग नाही आली तर दुर्दैवानं एवढी प्रचंड नापिकी असताना, शेतकरी हलाक्याच्या परिस्थितीत असताना रस्त्यावर आल्याशिवाय या जिल्ह्याची शिवसेना राहणार नाही एवढंच या निमित्ताने सांगायचं आहे. VCN न्यूज के लिए कारंजा से अक्षय लोटे की रिपोर्ट. हमारे देश में दिवाली सपनों के त्योहार की तरह मनाया जाता है. दिवाली में दीप के साथ सिर्फ रोशनी नहीं होती बल्कि सपने भी उजागर होते हैं और लोग इसी दीप की रोशनी में अपने हर्षोल्लास को जाहिर करते हैं. लेकिन आज भी हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो दिवाली में दियों की रोशनी तक से महरूम रहते हैं. हर कोई दिवाली में अपने घर को सजाना चाहता है, रोशन करना चाहता है. हर कोई चाहता है कि उसकी दिवाली जगमगाती रहे. लेकिन बहुत कम लोग हैं जो उन गरीब, बेबस, बेसहारा और उन लाचारों के बारे में सोचते हैं कि जिनके घर में आज भी 2 वक्त दिया जल जाए यही मुश्किल है. जी हाँ, अमरावती जिले के मेलघाट, धारनी और परतवाड़ा इन इलाकों में आज भी कई ऐसे आदिवासी परिवार हैं जो कि इस बात के लिए टकटकी लगाए उम्मीद बांधे बैठे रहते हैं कि कहीं से कोई मदद आ जाए तो शायद उनकी भी दिवाली रोशन हो उठे, शायद उनके भी बच्चे दिवाली में नए कपड़े पहने, नए ना सही कुछ ऐसा ही मिल जाए कि जो उनके लिए नया हो तो उनकी दिवाली भी जगमगा उठे. ये सारी बातें कौन सोचता है कि गरीब परिवारों की दिवाली भी हमारे साथ रोशन होनी चाहिए. लेकिन अमरावती शहर में आधार फाउंडेशन नामी संस्था ने कई बार इन गरीबों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है. यह संस्था गाहे बगाहे गरीबों के कार्य के लिए आगे आती ही रहती है. ऐसा ही एक और कदम इस संस्था ने उठाया है और इस दिवाली कोई गरीब दिवाली की खुशियों से महरूम न रह जाए, इसीलिए इस संस्था के संस्थापक प्रदीप जी बाजड़ ने राजेश्वरी विद्यालय में पहुंचकर वहां के छात्र छात्राओं और उनके अभिभावकों से अपील की कि इस दिवाली अमरावती जिला के आसपास बसने वाले आदिवासी परिवारों की दिवाली फीकी न रह जाए. इसके लिए ज़रूरी है कि हम एक कदम आगे बढ़ें ताकि थोड़ी ही बहुत सही हम उनके साथ खुशियां बांट सकें. उनकी इस भावुक अपील पर न सिर्फ छात्र और छात्राएं, न सिर्फ स्कूल के टीचर्स बल्कि छात्र छात्राओं के अभिभावक भी भारी मात्रा में निकल कर आए और हर किसी ने जिससे जो बन पड़ा, हर किसी ने अपने घर से थोड़ा थोड़ा सामान उन गरीब आदिवासी लोगों के लिए भिजवाया जो कि दिवाली के मौसम में भी रोशनी से महरूम रहते हैं, ताकि उनकी दिवाली थोड़ी ही बहुत सही लेकिन जगमगा ज़रूर सके. दिवाली के त्यौहार में सहायता के तौर पर आधार फाउंडेशन की अपील पर राजेश्वरी विद्यालय की ओर से बहुत सा सामान उन गरीब आदिवासी लोगों के लिए भेजा गया जिनकी दिवाली आज भी अंधेरे में कटती है. VCN न्यूज़ ने राजेश्वरी महाविद्यालय की एक प्राध्यापक से बात की. आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना है. इंसान जब जन्म लेता है तो ऋण रहता है परिवार के लिए, समाज के लिए. तो राजेश्वरी परिवार की एक ऐसी नींव है कि अपने संस्कृति का जतन करते हुए हम बच्चों से हर इवेंट पे कोई अच्छे नेक काम कराने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. तो इस बार हम लोगों ने सोचा कि दिवाली सब घरों में आनंद से मनाई जाए, थोड़ी खुशियां बांटी जाए. तो आधार फाउंडेशन एक संस्था प्रदीप जी बाजड़ की, और वो लोग 2 दिन पहले आए और इतना उत्साह पालकों का. बस उनका कहना कि भाई आदिवासी भाइयों की बहुत जरूरत है, उनके पास ये नहीं है वो नहीं है, आपके घर में से आपका बचा हुआ भी उनको मिल गया तो उनकी दिवाली बहुत अच्छे से हो जाएगी. बस कहना भर था. इतने उत्साह से टीचर ने 2 दिन में
आप देख रहे हो इतना एक ट्रक भर के अपने घर का अच्छे से अच्छा सामान दिया कि हमारे बच्चों के साथ वो आदिवासी बच्चे भी दिवाली का आनंद ले, थोड़ी हंसी उनके चेहरों पे आए। तो ये सारा प्रोजेक्ट अकेले का नहीं है, टीम वर्क है। राजेश्वरी परिवार के साथ जो भी जुड़े हुए बालक सब धन्यवाद के पात्र है। और दिवाली का ये मैसेज है, दिवाली तब होती है जब सब मिलकर अपनत्व की भावना के साथ एकजुट होकर किसी गरीब का घर सजाए, उसी दिन दिवाली। कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य इस संगठन की ओर से संपूर्ण महाराष्ट्र राज्य में कर्मचारियों की विविध मांगों को लेकर दिनांक 3 नवंबर 2018 को एक दिन के लिए धरना आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ अमरावती जिला शाखा भी आने वाले 3 नवंबर 2018 को सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जिला अधिकारी के कार्यालय के सामने धरना आंदोलन करने वाली है। पिछले 4 वर्षों से मागासवर्गीय कर्मचारी व अधिकारियों के अत्यंत जरूरी विषयों को लेकर प्रशासन की तरफ कई पत्र भेजे गए, लेकिन इसके बावजूद भी शासन ने इस तरफ किसी तरह का ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से मागासवर्गीय कर्मचारी और अधिकारियों में असंतोष बढ़ने लगा है, जिसके चलते आने वाले 3 नवंबर को कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य की ओर से एक दिन के आंदोलन का निर्णय लिया गया है। यह जानकारी कास्ट ट्राइब कर्मचारी महासंघ की अमरावती शाखा की ओर से 31 अक्टोबर को अमरावती के मराठी पत्रकार संघ में दी गई। मागील 4 वर्षापासून या शासनाने मागासवर्गीय भरती बंद केलेली असल्यामुळे आणि संपूर्ण बंदी असल्यामुळे मागासवर्गीयांचा अंश सारखा वाढत चाललेला आहे। त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष पसरलेला असून 3 नोव्हेंबरला संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतलेला असून आंदोलनाचं जे फलक आहे लोकशाही की पेशवाई अशा प्रकारचं फलक असून त्या फलक लावून हे आम्ही आंदोलन करणार आहोत। आणि हे आंदोलन केंद्रीय कार्यकारिणी जाहीर केल्यामुळं संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येक जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर हे आंदोलन होत आहे। आंदोलनाचा मुख्य उद्देश मागील 4 वर्षांमध्ये जे काही भरती प्रक्रिया बंद असल्यामुळं 2,39,000चा अनुशेष नियुक्तीमधला निर्माण झालेला आहे। सोबतच 76,000चा पदोन्नतीमधला अनुशेष निर्माण झालेला आहे। त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये फार मोठा असंतोष निर्माण झालेला आहे। त्यामुळे केंद्रीय कार्यकारिणीने संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये 3 नोव्हेंबरला एक दिवसाचं धरणं आंदोलन लोकशाही की पेशवाई ह्या मंत्रालयाखाली करण्याचा निर्णय घेतलेला असून सर्व कर्मचारी बंधूंना मागासवर्गीय कर्मचारी बंधूंना श्रमिकजारी संघटनांना या आंदोलनामध्ये सहभागी होण्याचं आम्ही आवाहन करत आहोत। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, साड़ियों की नई डिजाइन देखो यहीं से लाएंगे। श्रद्धा फैमिली शॉपिंग में जाएंगे हम सभी, लेडीज जेंट्स बच्चों की हर फैशन लाएंगे सभी। फैशन के सफर में आप भी आगे ही आगे बढ़ते चलिए, क्योंकि बिजीलैंड का सबसे बड़ा आलीशान भव्य शोरूम श्रद्धा फैमिली शॉपिंग एंड मॉल, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। संवाद ज्योतिष्य एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र। समृद्ध जन्म कुंडली के अनुसार करें अपने व्यक्तित्व का निर्माण, अपने बच्चों की परवरिश करें उनकी जन्म कुंडली एवं ज्योतिष परामर्श के अनुसार। विस्तृत फलादेश के साथ जन्म कुंडली का नया स्वरूप, ग्रहों की शांति के विभिन्न उपाय। संवाद ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान केंद्र, अंबादेवी मार्केट, अंबादेवी, अमरावती।
31 अक्टूबर को श्रीमती केशवबाई लाहोटी महाविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा BA प्रथम वर्ष के प्रथम सत्र के हिंदी अनिवार्य एवं हिंदी साहित्य के छात्रों ने कर्मयोगी संत गाड़गे बाबा महाराज की समाधि मंदिर में जाकर उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व को समझा। वहां योगेश जायसवाल, प्रीति उइके ने गाड़गे महाराज के जीवनचर्या संबंधित पूरी जानकारी छात्र छात्राओं को दी। साथ ही रीना कुशवाहा ने गाड़गे महाराज ने लोक कल्याण हेतु जो 10 कार्य बताए उन्हें दोहराया और प्राध्यापक दीपिका दमानी ने उन गुणों की चर्चा की। इस पाठ्यक्रम दौरे में हिंदी विभाग प्रमुख डॉक्टर ज्योति मंत्री एवं डॉक्टर रविंद्र सिरसाट उपस्थित थे। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार द्वारा संत गाड़गे बाबा के नाम पर दिए जाने वाले ग्राम स्वच्छता पुरस्कार व उनके कार्यों का ब्यौरा दिया। इस कार्य हेतु महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय कुमार भांगड़िया ने शुभकामनाएं प्रदान की। मौजूदा भारत राज्य को जोड़ने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल इनकी जयंती पर भारतीय जनता पार्टी भातकुली तालुका शहर व सभी शाला व महाविद्यालयों के संयुक्त विद्यमान के तौर पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती निमित्त एक यूनिटी दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें भातकुली तालुका व शहर पदाधिकारी व कार्यकर्ता सहभागी हुए थे। महाविद्यालय, कॉलेज, गुरुकुल शिक्षण संस्थान व विद्यार्थियों ने सहभाग लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत में सरदार वल्लभ भाई पटेल व इंदिरा गांधी इनकी फोटो का पूजन कर रन ऑफ यूनिटी दौड़ को भारतीय जनता पार्टी के अमरावती जिला अध्यक्ष प्राध्यापक दिनेश सूर्यवंशी इनके हाथों से झंडी दिखाकर इस दौड़ की शुरुआत की गई। गुरुकुल विद्यालय के पास बस स्टॉप रोड भातकुली के प्रमुख मार्ग पर रैली का आयोजन किया गया। राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यापारिक, पत्रकार सभी स्तर के लोग इस दौड़ में सहभागी हुए थे। कार्यक्रम को यशस्वी बनाने के लिए बडनेरा विधानसभा प्रमुख मिलिंद बांबल, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर विक्रम वसु, जिला सचिव श्रीकांत राठी, तालुका अध्यक्ष सोपान गुर्दे, शहर अध्यक्ष बाळा भजभुजे, सतीश आठवले, भाजपा युवा मोर्चा के राहुल बोरा, तालुका सरचिटणीस विकास देशमुख, विनोद सवाई, योगेश उगड़े, उज्ज्वल अंबाड़े, पंकज यादगिरे, नाना जाधव, विराज विगे, दिनेश खेड़कर, सादिक भाई, अमोल रोहपाड़े व सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सहभागी हुए थे। पुसद में दीपावली के अवसर पर जैन संस्थान आराधना भवन यहाँ भव्य रंगोली प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन 27 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक किया गया था। आगामी त्योहार दीपावली को देखते हुए यह प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में तरह तरह की रंगोलियां निकालकर इसे खूबसूरती से सजाया गया। तो इनमें से कुछ रंगोलियों द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संदेश भी समाज को दिए गए। प्रदर्शनी में निकाली गई सभी खूबसूरत रंगोलियों ने सभी का मन मोह लिया। लगाई गई रंगोली प्रदर्शनी के लिए महिलाओं ने भी बड़े पैमाने पर अपना प्रतिसाद दर्शाया। इस प्रदर्शनी का आयोजन कविता सागर काटकर ने किया है। इस मौके पर दीपाली वाठोनकर, सुवर्णा वाठोनकर, स्वप्रथा जोशी, सुरेखा जोशी, नीता पांडेकर, श्रुति वाठोनकर के साथ आदि महिलाएं उपस्थित थी। मी कविता सागर काटकर, मी इथे रांगोळीची प्रदर्शनी लावली आहे। यापूर्वी मी रांगोळीमध्ये खूप काही करायचा प्रयत्न केला, पण लोकांपर्यंत माझी कला ही कशी पोहोचवायची या निमित्ताने मी प्रदर्शित केली आहे की जे माझ्या रांगोळीमध्ये मी तो जिवंतपणा दाखवते किंवा वेगवेगळे जे बेस घेते महिलांना रांगोळीमध्ये फक्त टिक्क्याची किंवा संस्कारसाठी या पलीकडे सुद्धा आपण पेंटिंगमध्ये जो करू शकतो ते रांगोळीमध्ये सुद्धा आपण उतरू शकतो ती कला हे दाखवण्याचा मी प्रयत्न केला आहे। खरोखरच मला सर्वांचा एवढा प्रतिसाद मिळाला की त्याच्या मी खूप भावुक झाले आणि मला मनातून खूप आनंद होत आहे की मला सर्व महिलांनी म्हणजे खूप 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 प्रतिसाद दिला, त्याबद्दल सर्वांची मी खूप आभारी आहे। कविता काटकर यांच्या रांगोळी बघायला आली आहे। खूप अप्रतिम, असुंदर, खूप सुंदर अशा रांगोळी त्यांनी काढलेल्या आहेत आणि त्या एका दिवसातून त्यांनी अशा रांगोळी सुंदर सुंदर काढल्या आहेत। वाखांना सोडण्यासारख्या आहेत त्यांच्या रांगोळी।
एकदम छान वाटतंय. सो कविता काटकरींनी रांगोळीचे जे प्रक्षेपण ठेवलेलं आहे ते अतिशय सुंदर आहे आणि म्हणजे त्याला काही तोडच नाही आहे. हे जे प्रदर्शनी आहे काल 2 दिवसापासून सुरू आहे आणि याला महिलांचा भरपूर प्रतिसाद मिळालेला आहे. एवढा कमी वेळात तिने 2 दिवसामध्ये एवढा सुंदर प्रतिसाद देऊन तिने सगळ्यांना सुंदर अशा रंगांचं प्रदर्शनी केलेली आहे. आणि दिवाळीच्या समोरच जे आम्हाला प्रश्न असतो की रांगोळ्या काढायच्या कशा आणि कधी काढायच्या, वेळ कसा भेटणार, या सगळ्यासाठी तुम्ही आज जो प्रयत्न केलेला आहे त्यामधून खरंच तिचं कौतुक करण्यासारखं आहे की प्रत्येक रांगोळीला तिने एक जीव दिलेला आहे. आणि ती रांगोळी पाहून नक्कीच मला असं वाटतं की प्रत्येक स्त्रीने याचा परिपूर्ण असा उपभोग घेऊन तिच्याकडे नक्की जॉईन करून तिला त्या रांगोळी स्पर्धेसाठी रांगोळीच्या कला आहे तिची त्यामध्ये तिला नक्कीच प्रतिसाद द्यावा. आणि VCN न्यूज के लिए पुसद से प्रफुल्ल जोशी की रिपोर्ट. खामगांव शहर के जलालपुरा परिसर में बड़ी देवी का शांति उत्सव 24 अक्टूबर 2018 से प्रारंभ हुआ. 31 अक्टूबर 2018 को जगदम्बा देवी के शांति उत्सव के बीच महाप्रसाद का वितरण किया गया. इस अवसर पर हजारों भाविकों ने आकर महाप्रसाद का लाभ उठाया. के केरन्ना परशुराम आनंदे बीड़ी के व्यवसाय के लिए बोधन आया जाया करते थे, जिस कारण बोधन माता के भक्त हो गए. उन्होंने बीड़ियों का व्यवसाय खामगांव में शुरू किया. उन्होंने अपने खुद के बीड़ी कारखाने के सभी जाति धर्मों के कामगारों की मदद से उत्सव शुरू किया है. सन 1908 से आज तक उत्सव हर वर्ष 11 दिन तक बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. देवी के प्रशस्त मंडल में लगे विभिन्न वस्तुओं की दुकानें भक्तों की चहल पहल में समूचा खामगांव शहर भक्तिमय हो गया और यहाँ यात्रा का स्वरूप दिखाई दे रहा है. जगदम्बा देवी के इस शांति उत्सव में 31 अक्टूबर 2018 को महाप्रसाद का आयोजन किया गया. इस महाप्रसाद में 22 क्विंटल की पोणी, 2 क्विंटल मसाला भात, 25 क्विंटल काशीफल और 5 क्विंटल की बूंदी महाप्रसाद के रूप में वितरित की गई. श्रद्धालुओं ने बड़ी श्रद्धा के साथ कतारों में खड़े रहकर महाप्रसाद का आनंद लूटा. ऐसी जानकारी विश्वस्त शिवाजी आनंदे ने दी है. VCN न्यूज के लिए खामगांव से वरिष्ठ प्रतिनिधि फारूक सर की रिपोर्ट.